नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नवंबर 2024 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस महीने में होगा उसका कैसा प्रभाव आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। आज मैं आपके साथ उन तमाम पक्षों के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके जो रिलेशंस हैं, आपका जो पारिवारिक लाइफ है वो कैसी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये आपके भविष्य को दर्शाएगा कि ये जो टाइम है आपने कैसे मैनेज करना है। उसके पश्चात अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। दोस्तों, जिन लोगों की चंद्र राशि कन्या, क्योंकि चंद्र राशि के अनुसार ग्रहों का जब जब परिवर्तन होता है तो अलग अलग भावों में अलग अलग परिणाम देखने को मिलता है। कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में बैठते हैं, जैसे शनि देव हैं तो ये 28 वर्ष के लिए एक ही भाव में बैठते हैं। वहां पर वो कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी मार्गी हो जाते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 1 वर्ष के लिए एक ही भाव में बैठते हैं, वहां पर वो कभी मार्गी हो जाते हैं तो कभी वक्री हो जाते हैं। इसी प्रकार राहु और केतु जो हैं वो 1.5 वर्ष के लिए आमने सामने बैठते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जिनके गोचर से हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारी लाइफ को देखने को मिलता है। दोस्तों, सूर्य देव हर महीने अपना भाव परिवर्तन करते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, तो ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जो इस एक महीने में अपने भावों में परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ में कुछ चेंज जो है वो देखने को मिलता है। सो आइए जानते हैं कि ये जो टाइम है नवंबर का महीना ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आपके लगन भाव की बात करें तो वहां पर केतु जो है वो विराजमान है। दोस्तों, जो प्रथम भाव होता है उसमें कोई भी ग्रह बैठा हो वो आपकी जो कुंडली होती है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और सबसे ज़्यादा सक्षम हो जाता है। तो केतु हालांकि वो बुध की राशि में बैठे हुए हैं, आपकी ही राशि में उनका गोचर है। यहाँ पर कई बार केतु इंसान को भ्रम की स्थिति डाल देते हैं, यानी कि अपने रास्ते से भटकाने का काम कर रहे थे। लेकिन अब गुरु की एक दृष्टि जो है वो केतु के ऊपर पड़ने से उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी और जो नकारात्मक और फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी आपके मन में थी वो, क्योंकि अब गुरु जो है वो वक्री हो चुके हैं, तो यहाँ पर केतु के ऊपर वो जो गुरु की पंचम दृष्टि होगी उसके कारण वो चीज़ें जो आपको नेगेटिव अप्रोच जो आपके मन में थी और किसी भी कार्य को लेकर एक आपने कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो आपका कम हो चुका था, लेकिन अब जो है वो सरकमस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे। आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीनों से आप अगर कोई व्यापार कर रहे थे तो वहां पर भी आपको संतुष्टि नहीं हो पा रही थी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो था कम हो रहा था, क्योंकि एक तो बुध जो थे वो खराब भाव में बैठे हुए थे, वक्री अवस्था में थे, तो जिसके कारण आपका व्यापार भी उस स्पीड के साथ नहीं चला। दूसरा, गुरु जो थे वो आपके भाग्य भाव में बैठकर आपके भाग्य में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो थे वो क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अब गुरु जो हैं वो वक्री हो चुके हैं, तो इसका प्रभाव भी एकदम से चेंज जो है वो होता हुआ दिखेगा। गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने से यहां पर अब कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। सो ये जो टाइम होगा नवंबर का महीना, इसमें आपको एक बड़ी हलचल जो है वह महसूस होगी। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगा, कोई नया रास्ता आपके लिए निकल सकता है। दोस्तों, आपने थोड़ा बहुत चेंज करना है, यानी कि कई बार फर्स्ट हाउस में बैठे केतु आपको मार्ग से भटकाने की भी कोशिश करते हैं कि ये कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको यही बताया कि आपने जो व्यापार आप लंबे समय से कर रहे हैं उसी में अब आप आगे बढ़ेंगे और उसी में आप इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एकदम से अपना व्यापार चेंज कर देना, या आप अगर कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपको कोई
आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह में चला जाऊंगा तो वो मेरे लिए अच्छा होगा, आपने स्विचिंग नहीं करनी, वहीं पर अब टिके रहिए, वहीं पर आपकी सैलरी बढ़ेगी, वहीं पर आपका व्यापार चलेगा। अब जो टाइम है कोई बहुत बड़ी स्विचिंग करने का नहीं है, उसी कार्य में डटे रहिए, अब रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। दूसरा दोस्तों, प्रथम 15 दिन जो सूर्य हैं वो आपके दूसरे भाव में बैठे रहेंगे। सूर्य यहाँ पर इस समय नीच तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि है। इसलिए ये समय जो होगा वो धन, जो अगर आप अपना बात करें आपके धन की, तो धन में कुछ मिला जुला सा परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि सूर्य इस समय नीच भाव में बैठे हैं। हालांकि वो सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये भाव जो होता है धन का भाव होता है और हमारे कम्युनिकेशन का भाव होता है। तो सूर्य जैसा ग्रह जब सेकंड हाउस में आता है तो दोस्तों आपके मुख से उग्र शब्दों का भी इस्तेमाल करवा सकता है। तो 15 नवंबर तक आपने किसी से भी अगर आपने बात करनी है तो थोड़ा ध्यानपूर्वक बात कीजिए। यहाँ पर वो आपको सर में दर्द भी दे सकता है, आंखों में इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकता है और आपके रिलेशन जो है वो खराब करवा सकता है, अगर आपने ईगो में आकर किसी के साथ कुछ ज़्यादा कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया तो आपके जो रिलेशन होंगे, चाहे वो आपके कस्टमर हों, चाहे वो आपके भाई बहन हो, कुछ ना कुछ वहां पर आपके रिलेशन में खराबी डालेंगे। सो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपने बातचीत करते हुए बड़े धैर्य के साथ किसी को हैंडल करना है। कोई भी बात होती है तो डिस्कशन कीजिए, टेबल पे बैठ के उसका सॉर्ट आउट निकालिए और बिना झगड़ा किए और अपनी जुबान को में उग्रता लिए हुए आप आराम पूर्वक भी उस बात को अगर करेंगे तो परिणाम जो होंगे वो आपकी फेवर में आएंगे। दूसरा, यहाँ पर जैसे मैंने बात की कि सूर्य नीच राशि में है, तो लेकिन दोस्तों जितने भी आपके काम, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, क्योंकि शुक्र उस भाव में बैठे होंगे, जो लोग विदेशी भाव के व्यापार करते हैं या जो लोग विदेश में रहते हैं और सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो टाइम होगा वो काफ़ी अनुकूल होगा। उनकी सैलरी बढ़ सकती है, उनका काम काज जो है वो निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर आपका विदेशी भाव के साथ कोई रिलेशन नहीं है और आप यहाँ पर ही कोई ऐसा कार्य कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो जिसका कोई भी रिलेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम का नहीं है, तो वहां पर आपको फिर मिला जुला ही असर देखने को मिलेगा। तीसरा दोस्तों, बुध जो है वो आपके थर्ड हाउस में रहेंगे, लेकिन 15 नवंबर के पश्चात सूर्य जो है वो आपके थर्ड भाव में आ जाएंगे, जो कि साहस और पराक्रम का भाव होता है। तो ये वो टाइम होगा जब आप पूरी एनर्जी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। उस समय आपको अपने भाई बहनों का सपोर्ट मिल सकता है, किसी दोस्त मित्र का सपोर्ट मिलने से आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत हो सकता है। और सरकार से जुड़ा अगर आपका कोई कार्य है, अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई भी आपका कोई पेमेंट सरकारी भाव से फंसा हुआ है या सरकारी डिपार्टमेंट से आपको कोई काम है, तो उसको आप 15 नवंबर के पश्चात अगर करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे उन कार्यों को वहां से समर्थन मिलने के। सो जितने भी सरकार से रिलेटेड आपके कार्य हैं उनको अगर 15 तारीख तक आप टाल सकते हो तो टाल दीजिए। उसके पश्चात आपको उन्हीं डिपार्टमेंट से जो आपको समर्थन नहीं दे रहे थे वहां से ही आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखेगी। प्रशासन का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और अपने कार्यों में आपकी मेहनत बढ़ेगी, आप पूरे जोश के साथ करेंगे। सो मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात जो टाइम होगा, एक तो शनि मार्गी हो जाएंगे, दूसरा सूर्य जो है वो आपके थर्ड भाव में आ जाएंगे। सो एक नया चेंज जो है यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आप ही की राशि के स्वामी बुध जो हैं वो आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। सो यहां पर सूर्य बुध ये आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएंगे। व्यापार में आपको आपके क्लाइंट, आपके बुध जो है कन्या राशि वालों के लिए खासकर कम्युनिकेशन स्किल के कारक हैं। सो थर्ड हाउस में बुध जाने से यहाँ पर आप कम्युनिकेशन के जरिए, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं,
कोई भी आप काम करते हैं जहां पर आप अपने क्लाइंट्स को डीलिंग करते हैं तो वहां पर आप अपने क्लाइंट्स बढ़ा सकेंगे, जिससे आपकी पोजीशन, रेपुटेशन और आपको कोई ना कोई फ़ायदा जो है आर्थिक पक्ष से भी, आपकी कमीशन के ऊपर अगर आप कोई काम करते हो तो वो 15 के पश्चात का जो टाइम होगा वो आपकी काफ़ी फेवर करेगा। जो दूसरा दोस्तों, शुक्र जो है वो आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। 4th हाउस जो होता है हमारी माता का भाव होता है। सो सबसे पहले आपकी माता की सेहत जो है वो अच्छी रहेगी, उनसे आपको कोई अच्छा आशीर्वाद मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा आपको ब्लेसिंग आपकी माता की तरफ से मिल सकती हैं। दूसरा, इस भाव को प्रॉपर्टी का भाव कहा गया है। सो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो यहां पर शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएंगे। तो शुक्र जब 4th हाउस में बैठते हैं तो दोस्तों प्रॉपर्टी आपको ये यहाँ पर दिला सकते हैं, कोई नया घर में आप प्रवेश कर सकते हैं। तीसरा, इस भाव को वाहन का भी भाव कहा गया है। सो जो लोग आप अपने लिए कोई नया वाहन जो है वो परचेज कर सकते हैं। उसके पश्चात जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, क्योंकि वाहन का भाव है तो ट्रांसपोर्टेशन वाहन ही है। सो जो लोग यात्राओं के दौरान आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, जो लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा और वो शुक्र की बदौलत होगा। शुक्र जब 4th हाउस में रहेंगे तो यहाँ पर ये विदेश के कारक हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर सूर्य यहाँ पर नीच है तो जो लोग शुक्र, क्योंकि ये भौतिक सुख संसाधनों के गुरु हैं, तो जब ये आपको उच्च का परिणाम देंगे तो शुक्र से रिलेटेड अगर आपका कोई भी बिजनेस होगा तो वहां पर आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी। सो कॉन्फिडेंस, यहां पर शुक्र जो है ये कॉन्फिडेंस के भी कारक हैं। शुक्र जो है ये विदेश भूमि के भी कारक हैं। सो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय आप इस महीने प्रयास कीजिए, आपको वीज़ा लगने के चांसेस होंगे। और जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों के लिए भी शुक्र का ये जो गोचर है वो बहुत अनुकूल होगा। शुक्र की एक दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ने से यहाँ पर आपको कोई अच्छा रिगार्ड मिल सकता है। इस दिवाली के पश्चात आपको बोनस मिल सकता है, आपकी सैलरी पैकेज जो है वो बढ़ सकता है। तो कन्या राशि वालों के लिए ये टाइम जो है शुक्र का पूरा आशीर्वाद और साथ मिलता हुआ आपको नजर आएगा। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात करेंगे आपके पंचम भाव की, जो कि स्टडी का भाव है। पंचम भाव जो होता है स्टडी का भाव है। एक तो दोस्तों केतु की पंचम दृष्टि यहां पर पड़ रही है, दूसरा गुरु की एक दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तीसरा मंगल की एक दृष्टि यहां पर रहेगी। यहां पर अगर आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है, यहां पर दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीनों से जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ समस्या जो है वो बनी आ रही है। चाहे किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी विषय के ऊपर कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही। उसका मेन रीजन है कि गुरु जो हैं वो आपके ऊपर अपनी एक नीच दृष्टि डाले हुए हैं। तो ये जो भाव है यहां पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखकर चलना पड़ेगा, खास करके जब तक गुरु यहां पर बैठे हैं तब तक ये आपको ये प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स के लिए कि जब भी वो पढ़ाई करने जाते हैं कुछ लोगों को अपने क्लासरूम में कुछ बेचैनी सी महसूस हो सकती है। जब भी वो अपनी किताबों को हाथ लगाएंगे या लेक्चर के दौरान कुछ ना कुछ उनको एक इनसिक्योरिटी जो है सब्जेक्ट को लेकर, मैनेजमेंट यानी कि कुछ ना कुछ कमी सी रहेगी, जिसके कारण आपको इरिटेशन होती है कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। उसका मेन रीज़न है कि गुरु की एक नीच दृष्टि जो है वो स्टूडेंट के भाव के ऊपर है। दूसरा, जो लोग प्रेगनेंसी में हैं उन लोगों को खास करके अपने गर्भ का ध्यान रखना चाहिए, प्रेगनेंसी का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, अपनी डाइट और हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि संतान भाव को लेकर कोई परेशानी जो है वो कन्या राशि वालों को मिल सकती है। दूसरा, अगर आपकी संतान इस समय आपको कहे कि मेरे बिजनेस में आपको पैसा लगाना है या आप मेरी मदद कर दीजिए, तो ये टाइम अगर आपने उनको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा दिया तो आपका वो आर्थिक नुकसान होने की पूर्ण संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं। आपको पैसा वापस क्या आना है, बल्कि वो भी पैसा डूब जाएगा अगर आपने इस समय अपने संतान के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं, बिल्कुल नुकसानदायक
लाभदायक होगा। तो जब तक गुरु यहां पर बैठे हैं, आपने कोई ऐसा बड़ा निर्णय नहीं लेना, कोई बड़ा अमाउंट अपने संतान को नहीं देना। आप उनको मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते। इस भाव को मैनेजमेंट का भी भाव कहा जाता है। तो मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ कमी जो है वो देखने को मिलेगी। अगर आप कहीं पर व्यापार करते हैं तो वहां पर भी कुछ चीजें आपसे मैनेज नहीं हो पा रही कि आपने किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहां पर आपको मैं अवॉइड करता हूं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत करना, अन्यथा आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। यहां पर अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाने का टाइम नहीं है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म प्लान में इन्वेस्टमेंट कीजिए और शॉर्ट टर्म के फायदे वाला काम मत करना, नहीं तो आर्थिक नुकसान होने की कन्या राशि वालों को बिल्कुल संभावनाएं हैं। हालांकि गुरु का वक्री होना कुछ भावों के लिए मंगलमय भी होगा, लेकिन बिल्कुल ये पंचम भाव युग, क्योंकि ये मकर लगन बनता है तो गुरु की एक दृष्टि यहां पर पड़ेगी, यहां पर ये दृष्टि नीच की हो जाती है। तो संतान भाव से संबंधित परेशानी आ सकती है। आपकी संतान के परिवार में, उनके व्यापार में, उनकी नौकरी में कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। दूसरा, आपको सिर्फ उनको मेंटली सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली हल्का फुल्का कर सकते हैं उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा पैसा लगाएंगे तो वो डूबने के 110% चांसेस जो हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका होगा। आपके साथ अगर हुआ है, अगर आप हमारी वीडियो सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हुई भी होंगी पिछले 3-4 महीनों में। तीसरा दोस्तों, यहां इस भाव को लव मैरिज का भी भाव कहते हैं। तो लव मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्या जो है वो यहां पर देखने को मिल सकती है। तो पंचम भाव से रिलेटेड आपके जो भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा था, वो साथ अब आपको मिल सकता है, क्योंकि भाग्य भाव में गुरु वक्री हो चुके हैं। तो यहां से आपको लाभ इस समय आपको मिलेगा, जिससे आपके अटके लटके हुए जो काम थे पिछले, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन पिछले 4 महीनों में जब से गुरु का गोचर आपके 9 भाग्य भाव में हुआ है, आपने देखा होगा कि भाग्य का बिल्कुल भी आप लोगों को साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो टोटली चेंज हो जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा शनि देव के बारे में। दोस्तों, शनि जो है वो आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और ये एक ही भाव में 22 वर्ष तक गोचर करते हैं और नवंबर के 15 तारीख तक ये वक्री ही अवस्था में यहां पर रहेंगे, जिसके कारण कुछ लोगों को कोर्ट केस से रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है, या जहां पर वो नौकरी करते हैं वहां पर बॉस के साथ कुछ ना कुछ अनबन हो सकती है, कोलीग्स के साथ कुछ अनबन हो सकती है। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड भी आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 महीने से कुछ ना कुछ आपको अपने हेल्थ के प्रति ऐसा महसूस कुछ लोगों को हुआ कि उनको कोई अंदर ही अंदर कोई समस्या बनी हुई है। लेकिन जैसे ही शनि यहाँ पर मार्गी अवस्था में आएंगे तो यहाँ पर शनि जो है रोग ऋण शत्रुओं का नाश कर देंगे। यानी कि 15 के पश्चात अगर आपको कोर्ट में कोई सम्मन आया हुआ है तो आपको कोई बड़ी राहत मिल सकती है। आपका दूसरी पार्टी वालों के साथ कोई कोर्ट के बाहर या कोर्ट के अंदर ही टाई अप पैचअप हो सकता है। आपका जो दूसरी बात, जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं पिछले लंबे समय से, चाहे वो आप अपना व्यापार करते हैं, स्टूडेंट हैं, परिवार में किसी भी प्रकार से आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मानसिक परेशान कर रहे थे, वो लोग जो हैं या तो अपना बिहेवियर चेंज कर देंगे या आपको आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर शत्रुओं का नाश कर देते हैं। तो हर प्रकार के जो शत्रु आपको पिछले 2-3 महीनों से परेशान कर रहे थे वो आपकी लाइफ से दूर होते हुए नजर आएंगे। तीसरा दोस्तों, इस भाव में यहाँ पर रोग नाशक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर शनि जो आपके अंदर कोई दिक्कत चल रही थी, हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या चल रही है या आपके परेशानी दे रही है, तो उन तमाम रोगों का वो नाश कर देंगे। यानी कि शनि का मार्गी होना 6ठे भाव में आपके लिए बहुत उत्तम जो है वो साबित होगा। लेकिन फिर भी आपके जो विरोधी हैं, क्योंकि मंगल की एक अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर इस पूरे महीने में रहेगी, तो विरोधी जो हैं वो सिर उठाने का कार्य करेंगे, लेकिन वो बाद में आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यानी कि आपको शत्रुओं से कुछ परेशानी हो सकती है कि आपको पता लग जाएगा कि ये लोग जो हैं आप
पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से आपके शत्रु हैं, जो कि आपके गुप्त शत्रु भी थे, उनके बारे में भी आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे शत्रु हैं और आपने इनके साथ कैसे डील करना है। हालांकि जितना मर्जी वो चालें, आपको वो नहीं दबा पाएंगे। शनि यहाँ पर राजा बन जाते हैं, तो आपको भी वो ये 70% to 80% कुंडली जो है शनि यहाँ पर 15 नवंबर के पश्चात ही संभाल लेंगे। सो कन्या राशि वालों के बहुत सारे रास्ते यहाँ पर खुलने वाले हैं। दूसरा दोस्तों, उसके पश्चात मैं बात करूंगा राहु के बारे में। राहु जो है वो आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों ये भाव जो होता है पार्टनरशिप का भाव होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु की सिचुएशन अच्छी है, अच्छे भाव में बैठे हैं, उन लोगों के लिए तो यहाँ पर पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा लाभ भी उनको मिल सकता है। अन्यथा अगर वो खराब हैं तो पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा वो यहाँ पर आपका लॉस करवा देंगे। और कुछ लोगों की मैरिड लाइफ को भी यहाँ पर उन्होंने ख़राब किया हुआ है। कुछ लोगों की तो डिवोर्स भी करवा दिए होंगे, या कुछ लोगों की लव लाइफ में भी ट्रबल जो है राहु यहाँ पर बैठ के पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे राहु आपके विदेश भाव के साथ कोई ना कोई तार जो है वो जोड़ देते हैं। यानी कि जो लोग जिनका सोर्स ऑफ इनकम किसी विदेशी भाव के साथ आपको कन्या राशि के, वो लोग जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं, इस समय उनको जॉब मिला भी होगा। और कुछ लोगों को यहाँ पर राहु ने प्रमोशन भी दिला सकते हैं, और कुछ लोगों को ये विदेश की सैर भी करवा सकते हैं। राहु यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार से विदेश भाव से आपका संपर्क जरूर बनवाएंगे। सो आप लोगों के लिए एक तरफ राहु अच्छा परिणाम देंगे, यानी कि आपके पैसे के लिए, लेकिन ग्रसत लाइफ जो होगी वहां पर आप अपने शक के, क्योंकि राहु जो है वो धुआं है और षड्यंत्र करता है, जहां पर ये आपको जमीन से आसमान का भी सैर करवा सकते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पारिवारिक लाइफ जो है उसमें कुछ सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं। अपने शक के आधार पर आप लोगों ने पार्टनरशिप को खराब कर सकते हैं, या अपनी मैरिड लाइफ को यहां पर खराब कर सकते हैं। अगर छोटी छोटी बातें परिवार में होती हैं तो उसको ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो राई का पहाड़ बन जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम डालेंगी। उसके पश्चात दोस्तों गुरु की बात करते हैं, तो गुरु जो हैं वो आपके भाग्य भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। अब वो टाइम होगा जब भाग्य का आप लोगों को भरपूर साथ मिलेगा। यहां पर गुरु की दृष्टियां होंगी। प्रथम दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी, सो कॉन्फिडेंस में कमी होगी, नए नए रास्ते खुलेंगे। जो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, इस समय आपको अपने पिता का आशीर्वाद मिल सकता है, अपने गुरुओं का सपोर्ट मिल सकता है। अगर इस समय आप लोगों को भाग्य का बिल्कुल जबरदस्त साथ जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, गुरु की एक दृष्टि जो है 3rd हाउस के ऊपर रहेगी, तो यहाँ पर आपके किसी मित्र के जरिए आपका कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। आपको अपने भाइयों का कोई सपोर्ट मिल सकता है, जिसके कारण आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा जो है यहाँ पर गुरु जो देते हुए दिखाई देंगे। सिर्फ ये जो पंचम भाव है इसके प्रति जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि यहाँ पर जो रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं देंगे। बाकी गुरु का ये जो टाइम है ये अभी फरवरी महीने तक यहाँ पर बैठकर आपके भाग्य को चमका देंगे। और दोस्तों गुरु जो होते हैं ये बहुत बली ग्रह हैं। जैसे राहु केतु शनि के बारे में आप जानते हैं, सो देव गुरु बृहस्पति जो सभी देवी देवताओं के सभी नक्षत्रों ग्रहों के गुरु हैं, तो इनका प्रभाव जब फेवर में आता है तो बहुत कुछ देके जाता है। तो ये जो 4 महीने होंगे जहां पर आपको ये धन दौलत पैसे की कमी नहीं छोड़ेंगे, नए नए रास्ते आपके लिए निकालेंगे। पैसा जो होगा वो आपके पास आएगा, क्योंकि ये सेविंग के भी कारक हैं। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो आपको करना है कि इस पैसा जो आएगा उसको संभालना कैसे है, उसकी सेविंग कैसे करनी है। मैनेजमेंट में ये कमी आपको जरूर मिलती हुई दिखाई देगी। उसके पश्चात बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों मंगल जो है वो आपके लाभ भाव में बैठेंगे। हालांकि वो अपनी नीच राशि कर्क में रहेंगे, लेकिन लाभ भाव में बैठकर ये शनि देव का भाव होता है। सो मंगल 10th और 11th हाउस में हमेशा ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो लाभ भाव में बैठने से इस समय आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है
कोई दूसरा रास्ता भी यहां पर निकालेंगे, क्योंकि गुरु का सपोर्ट मिल रहा है और मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, तो कोई ना कोई एक और रास्ता नवंबर के महीने में निकलेगा। यानी आपको मैं समझाता हूं कि अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो उससे हटके आपको ऐसा कोई छोटा मोटा कोई दूसरा व्यापार भी मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ा चेंज नहीं करना। आपने कोई छोटा कोई ऐसा साइड बिजनेस जिससे आपका खर्चा चलता रहे, हल्का फुल्का प्रॉफिट आपको आता रहे, ऐसा करना, लेकिन उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये टेम्परेरी गोचर है। सो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, लेकिन कोई अलग रास्ता आपके लिए जरूर निकलेगा। चाहे आप नौकरी करते हैं तो वहां पर भी आपको कोई ऐसा साइड बिजनेस जो है वो आप कर सकते हैं, और वो रास्ते जो हैं वो आपके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। सो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो नीचे जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।